सुबह का समय। रवि अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहा है और मीरा उसे नाश्ता दे रही है। मीरा, आज सुबह मैं चौपाल पर गया था। देखा कि तुम काका से काफी देर तक बात कर रही थी। क्या जरूरत थी इतनी देर तक वहां रुकने की? अरे, वो तो बस कुशलक्षेम पूछ रहे थे। गांव के लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं तो इसमें क्या गलत है? बात करना गलत नहीं है, पर इतनी देर तक क्यों? कहीं तुम कुछ छुपा तो नहीं रही मुझसे? रवि, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाती। क्या मैं इतनी भी आजाद नहीं हूं कि किसी से बात कर सकूं? मीरा का चेहरा उदास हो जाता है और वो चुपचाप रसोई की तरफ चली जाती है। रवि उसे देखते हुए अपनी सोच में पड़ जाता है। मीरा अपनी सहेली राधा के साथ पानी भर रही है। राधा देखती है कि मीरा उदास है और उससे पूछती है, अरे मीरा, क्या हुआ? आज इतनी चुप क्यों है? क्या बताऊं राधा, रवि मुझ पर शक करते रहते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। ये तो बहुत गलत है। रिश्ते में विश्वास सबसे जरूरी चीज होती है। क्या तुमने उनसे बात की? हाँ, कई बार कोशिश की, पर वो मानते ही नहीं। हर बार किसी न किसी बात पर शक करने लगते हैं। मुझे लगता है श्यामलाल काका से बात करने की जरूरत है। वो बहुत समझदार हैं, शायद वो रवि को समझा सके। मीरा सहमति में सिर हिलाती है और दोनों वहां से पानी भरकर चली जाती हैं। रवि सब्जी खरीदने के लिए बाजार में गया है। कुछ गांव के लोग वहां खड़े बातें कर रहे हैं। वे लोग रवि को देखकर उसकी पत्नी को लेकर बातें शुरू कर देते हैं। अरे देखो, ये वही है। इसकी बीवी तो किसी से भी हंसकर बात करने लगती है। पता नहीं इसे कैसा लगता होगा। हाँ, मुझे भी कई बार अजीब सा लगता है। इतनी खुलेआम हंस हंस के बात करना, ये तो सही नहीं। रवि उनकी बातें सुन लेता है और उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। ये बातें उसके शक को और बढ़ा देती हैं। क्या सब सच कह रहे हैं? कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा? रवि चुपचाप बाजार से घर की ओर लौट जाता है। रवि घर आता है और उसका चेहरा उदास व गुस्से से भरा हुआ है। मीरा उसे देखकर उसकी चिंता में पूछती है, क्या बात है, आज इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? क्या ठीक होगा? जब मेरी अपनी बीवी दूसरों से इतनी हंस हंस के बात करे तो कैसा ठीक रहेगा? दूसरों से बात करना क्या गुनाह है? और मैंने ऐसा क्या किया जिससे तुम्हें शक हो रहा है? गांव में लोग बातें कर रहे हैं, शायद कुछ तो सच है। मुझे नहीं पता कि ये सब बातें कहाँ से आ रही हैं। मैं हमेशा तुम्हारे लिए सच्ची रही हूँ। मीरा वहां से रोते हुए चली जाती है। रवि सोच में पड़ जाता है और एक गहरी सांस लेकर बैठ जाता है। रवि अपने शक को लेकर श्यामलाल काका के पास जाता है, जो गांव के समझदार बुजुर्ग हैं। अरे रवि बेटा, आओ आओ, सब ठीक तो है ना? काका, मेरे मन में बड़ी बेचैनी है। मुझे ऐसा लगने लगा है कि मीरा मुझसे कुछ छुपा रही है। बेटा, अपने रिश्ते में शक लाना अच्छा नहीं है। प्यार में सबसे जरूरी है विश्वास। क्या कभी मीरा ने ऐसा कुछ किया है जिससे तुम्हें सच में शक हो? नहीं, पर गांव के लोग बातें बना रहे हैं। कहीं कुछ तो गलत नहीं हो रहा? लोग तो हमेशा कुछ न कुछ कहते रहेंगे। अगर हर बात पर ध्यान देंगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारी पत्नी तुमसे प्यार करती है और हमेशा तुम्हारे साथ है। इस रिश्ते को मजबूत बनाओ, इसे शक से मत तोड़ो। आपने सही कहा काका, शायद मुझे ही अपनी सोच बदलने की जरूरत है। रवि मन में ठान लेता है कि अब से वो मीरा पर विश्वास करेगा। रात को रवि देखता है कि मीरा अपने बेटे चिंटू को सुला रही है और उससे प्यार से बातें कर रही है। सो जा मेरे लाल, तेरे पापा तुझसे कितना प्यार करते हैं। मैं हमेशा चाहती हूँ कि हमारा परिवार खुश रहे। ये मैं क्या कर रहा था? मेरी शक ने हमारे रिश्ते में दरार डाल दी थी। मुझे खुद पर शर्म आ रही है। रवि मीरा के पास जाता है, जो चिंटू को सुला चुकी है। मीरा, मुझे माफ कर दो। मैंने बिना सोचे समझे तुम पर शक किया। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे तो बस तुम्हारा प्यार और भरोसा चाहिए रवि। मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी और रहूंगी। मैं वादा करता हूँ कि अब से हमेशा तुम पर भरोसा करूंगा। अगले दिन रवि और मीरा दोनों गांव के बाजार में एक साथ खुश दिखाई देते हैं। लोग उनकी ओर देखकर मुस्कुराते हैं। अरे भाई, आजकल तुम दोनों को साथ देखकर अच्छा लग रहा है। लगता है सब ठीक हो गया। हाँ, सब ठीक है। और मैंने एक चीज सीखी है कि दूसरों की बातों पर भरोसा कर अपने रिश्ते को शक की भेंट नहीं चढ़ाना चाहिए। सही कहा। हमें भी खुशी है कि तुम दोनों खुश हो। रवि और मीरा एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखते हैं और समझते हैं कि उनके रिश्ते में विश्वास की सबसे अधिक जरूरत थी। गांव में मेला लगा है। रवि और मीरा
चिंटू के साथ मेले में घूमने जाते हैं। रवि अब मीरा के साथ कुछ अच्छा समय बिताना चाहता है, पर उसे महसूस होता है कि उसने उसे कितना ठेस पहुंचाई है। मीरा थोड़ी दूरी पर खड़ी होकर अपने बेटे को गुब्बारे दिलाने में व्यस्त है। रवि उसे देखता है और सोचता है, कितनी प्यारी है मेरी मीरा। उसकी मुस्कान इतनी सच्ची है, और मैं इस सच्चे चेहरे पर कैसे शक कर बैठा। मीरा रवि की ओर मुस्कुराते हुए आती है और उसके पास आकर एक गुड़िया का खिलौना देती है। ये तुम्हारे लिए, रवि। शादी के बाद पहली बार मेला घूमने आए हैं। मुझे लगा कुछ खास तोहफा देना चाहिए। अरे ये क्या कर रही हो? मैं तो बस ऐसे ही। हमारे रिश्ते में थोड़ी मिठास और विश्वास की जरूरत थी, यही सोचकर लाई हूँ। रवि को ये सुनकर अपने किए पर और पछतावा होता है। मीरा, मैं जानता हूँ मैंने तुम पर शक करके बहुत बड़ी गलती की है, पर आज मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारा प्यार सच्चा है और मेरा शक बेवजह था। बस इतना ही चाहती थी कि तुम मुझ पर विश्वास करो। प्यार तो हमेशा रहेगा, पर विश्वास ही एक रिश्ता बनाता है। रवि की आंखें नम हो जाती हैं और वो मीरा का हाथ थाम लेता है। मेले की रौनक के बीच दोनों एक दूसरे के करीब महसूस करते हैं। कुछ दिन बाद रवि मंदिर जाता है और वहां श्यामलाल काका से मुलाकात होती है। काका के सामने रवि अपना दिल खोलकर रखता है। काका, आपकी बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं अब समझ पाया हूँ कि रिश्ते का सबसे बड़ा आधार भरोसा होता है। मुझे मालूम था बेटा, तुम्हारे दिल में प्यार है, पर प्यार के साथ विश्वास का होना भी उतना ही जरूरी है। जब तुम्हें ये समझ आ गया तो तुम्हारा और मीरा का रिश्ता और मजबूत होगा। हाँ काका, आपकी बातें मेरे लिए एक मार्गदर्शन बन गईं। अगर आपने मुझे समझाया न होता तो शायद मेरा घर टूट जाता। बेटा, हर किसी को रिश्तों की अहमियत समझने के लिए किसी न किसी की सलाह की जरूरत होती है। तुम्हारी मीरा बहुत अच्छी है, उसका दिल मत दुखाना। रवि काका के पांव छूता है और उनके आशीर्वाद के साथ वहां से चला जाता है। रवि और मीरा रात में एक साथ बैठे हैं। रवि पहली बार मीरा के सामने अपने दिल की बात कहता है। मीरा, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। शायद अब तक मैंने कभी तुम्हें ठीक से समझा ही नहीं। क्या कहना चाहते हो, रवि? मैंने हमेशा तुम्हें अपने जीवन का हिस्सा समझा, लेकिन तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की। मेरी सोच में कमी थी, पर अब मुझे समझ में आया है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। मैं हमेशा से यही चाहती थी कि तुम मुझ पर विश्वास करो, हमारे बीच कोई दीवार न रहे। मैं वादा करता हूँ अब से तुम पर कभी शक नहीं करूंगा। तुम मेरी दुनिया हो और तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। मीरा उसके कंधे पर सिर रख देती है और दोनों का रिश्ता पहले से भी मजबूत हो जाता है।